बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ साहबजादा हामिद रजा मौजूद हैं। लेकिन इस स्टोरी पर ना लोग ट्रस्ट क्यों नहीं कर रहे? वो इसलिए नहीं कर रहे, वो कहते हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि इतना, यानी पार्लियामेंट हाउस से 300 मीटर की दूरी पे है। ये वो जगह है जहाँ पर पुलिस मौजूद थी, फ़ौज मौजूद थी, रेंजर्स मौजूद थे, ऑब्वियसली पाकिस्तान की एजेंसियाँ, उनकी आंखें मौजूद हैं, सीसीटीवी कैमरे मौजूद हैं। अली अमीन गंडापुर ऐसी कौन सी सलमानी चादर पहन के वो वहाँ से गायब हुए? वो कैसे चले गए? सर मैं आपको बताता हूँ, केपी के हाउस का एक रास्ता है मैरियट के बिल्कुल सामने, और जो रास्ता हम लोग इस्तेमाल जो नॉर्मली इस्तेमाल किया जाता है, जो रास्ता ऊपर जाता है सिंध हाउस की तरफ, बलूचिस्तान हाउस, पंजाब हाउस, ठीक है। स्टार्ट में पहला जजेस कॉलोनी, मिनिस्टर्स इनक्लेव आ जाता है। सबसे पहले केपी के हाउस आता है। उस रोड पर टर्न करते ही राइट टर्न करें। अगर आप पीटीवी की साइड से आ रहे हैं तो लेफ्ट में आपके पास सबसे पहले केपी हाउस आता है, फिर मिनिस्टर्स इनक्लेव आता है। अच्छा, एक वो रास्ता है। एक रास्ता है जो बैक साइड के ऊपर है, जो आपने चेक पोस्ट देखी है मैरियट के ऊपर बनी हुई है, वो उस चेक पोस्ट से आगे है। सही। ये रास्ता उस चेक पोस्ट से पीछे है, जो पहला रास्ता है। अगर आप जब हम वहाँ से करके निकले हैं, ऑपरेशन के टाइम पे रेंजर्स अंदर गई है, जो मुझे वहाँ पे लोगों ने बताया। लोगों को मारा गया। इस्लामाबाद पुलिस गई है, बड़ी तादाद में गई है, आईजी खुद गया है। वहाँ पर जो सिक्योरिटी का स्टाफ है वो ज़ख्मी हुआ, केपीके के पुलिस के जवान ज़ख्मी किए गए हैं वहाँ पे, उन्हें मारा गया, उन्हें बंदूकों के बट मारे गए हैं, ठीक है। अगर आप मेन रास्ते से बाहर निकल आएँ, सही, मेन रास्ता जब पूरा केपी के उन्होंने देख लिया था, और वो एक सीसीटीवी फुटेज उन्हें मिली जिसमें वो क्लेम कर रहे थे कि ये अली अमीन है, जबकि वो अली अमीन नहीं था, ठीक है। जब वो छोड़ के गए हैं तो सिर्फ पीटीवी की बिल्डिंग के आगे एक पाक फ़ौज के जवानों का ट्रक था, फिर बाहर ना रेंजर्स थी, वो उन्होंने कम्प्लीटली जो एरिया है वो उसको खाली कर दिया था। मेरे साथ आप अभी चलें, आज चलते हैं दोनों भाई इकट्ठे, रात को केपी के हाउस के गेट से मेन से बाहर निकलते हैं। सर आप जितनी नफरी लगानी है लगा लें। मेन रोड से पीटीवी के सामने से गुजरते हुए, मैं आपको पाक सेक्रेटरीट के सामने से गुजरते हुए, आगे तो मारकला की पहाड़ियाँ, एक नहीं 10 बंदे सर वहाँ पे चढ़ के गायब हो जाएंगे। ये है पहला रास्ता। जो दूसरा रास्ता, रस्तों की पॉसिबिलिटी देखें। बात ये है कि फिर सवाल ये बनता है कि अगर सर अली अमीन क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ, मैंने पूछा। अगर आपको कन्फर्म नहीं था अली अमीन गंडापुर खुद से गायब हुए, तो ये तो गैर जिम्मेदाराना बात है कि फिर आपकी पार्टी के लोग जो हैं वो उनके इदारों की तरफ से उठाए जाने के इल्ज़ामात लगा रहे थे। नहीं, हमने इदारों की तरफ नहीं, हमने तो अबडक्शन का कहा था कि उन्हें अबडक्ट किया गया है, या वो मिसिंग हैं, या उन्हें अगवा किया गया है। देखें सीएम केपी के हमें भी नहीं पता। मेरी अली से बात हुई है। देखें, बीइंग अ ह्यूमन, अली अमीन आज तक उस चीज़ को भूला नहीं है। अली अमीन गंडापुर हीरो है सर पार्टी के लिए। मैं आपको एक बात बताऊं, पार्टी की अवेलेबल लीडरशिप, इमरान खान से तो जब मुलाकात होगी, इमरान खान ने क्लियर कर देंगे, खान साहब जो भी कहना है, उनके साथ मुलाकात नहीं हो रही। आपकी पार्टी क्या इस वक्त अली अमीन गंडापुर को एक हीरो समझती है या ज़ीरो समझती है? बिल्कुल, ही इज़ हीरो सर। मैं आपको एक बात पहले बता दूं, अली अमीन से मैंने पूछा कि अली अमीन तो गिरफ्तार हो जाता, आप उस आदमी की देखें, हर इंसान की एक साइकी और कुछ कमज़ोरी होती है। अली अमीन आज तक उस हज़ीमत को और उस इंसल्ट को नहीं भूला जब उसे गिरफ़्तार करके उसके चेहरे के ऊपर चादर और कपड़े डाल के उसे एटीसी में पेश किया जाता, और जो सलूक उस वक़्त उसके साथ जेल में किया गया, वो अगर आप सुने तो आपको पता लगेगा सर। उसने मुझे ये कहा कि मेरे जहन में ख़दशा ये था कि जिस तरीके से ये ब्रूटलिटी के साथ अंदर एंटर हुए हैं, ये तोड़ फोड़ कर रहे हैं, इन्होंने गनमैनों को मारना शुरू कर दिया, जो सरकारी जो केपी के पुलिस के मुलाजिम हैं। अगर मुझे ये वहाँ से ह्यूमिलेशन से गिरफ़्तार करेंगे तो मैं मर जाता उस वक़्त। आप मुझे ये बताएं, पार्लियामेंट हाउस में हम 11 गंडापुर साहब के पास अगले 24 घंटे, मतलब केपी असेंबली पहुंचने तक, क्या ऐसा कोई मोमेंट नहीं था कि जिसमें उन्होंने राब्ता किया अपनी कम से कम पार्टी को बता दिया? पॉलिटिकल कमेटी के साथ राब्ता होता तो पॉलिटिकल कमेटी को ये बयान देने की क्या ज़रूरत थी हमारे कुछ लोगों को, अगर उनके नॉलेज में होता। सर जो लोग ये कहते हैं कि ये सब मिले हुए थे या कुछ लोगों को पता था, तो वो कुछ लोगों को अगर पता था तो वो कुछ ही मेन लोगों ने कहा कि ये अली अमीन का प्रेजेंट स्टेटस अगवा का है या अबडक्ट का है।
ठीक है, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज हमने देखी वो तो अली अमीन नहीं था, वो तो हमें क्लियर था कि वो अली अमीन नहीं है, अली अमीन का पता नहीं लग रहा। देखें सर, मैं आपको एक बात बताता हूँ, पॉलिटिकल कमेटी ने, अली अमीन ने ब्लैक एंड वाइट ये बात, ही वाज द लास्ट पर्सन जो इमरान खान साहब को जेल में मिल के आया। अली अमीन ने ये कहा कि मुझे खान साहब ने ये कहा था कि अली तुमने डी चौक पहुंचना है, चाहे तुम पहुंचने वाले वहां पर आखिरी फर्द ही क्यों ना हो और तुम अकेले ही क्यों ना रह जाओ, तुमने डी चौक तक पहुंचना। सिट इन की कॉल नहीं थी, धरने की कॉल नहीं थी। अली अमीन साहब ने यह बात पॉलिटिकल कमेटी के अंदर बताई है। अच्छा, एक अली अमीन साहब ने बताई है, एक पॉलिटिकल कमेटी ऑलरेडी पिछले 36 घंटे से एंगेज थी, डेवलपमेंट्स हो रही थी। हमारे पास भी सिट इन की तो कोई इतला नहीं थी। जो आखिरी लोग जो मिल के आए हैं खान साहब से, अली अमीन से पहले खान साहब के लॉयर्स भी उसके अंदर हैं, सलमान अकरम राजा साहब भी मिल के आए हैं, तमाम लोग मिल के आए हैं। किसी को खान साहब ने धरने का तो नहीं कहा। अगर कहा होगा, मैं तो चूँकि मिला नहीं, मेरे तो दोबारा इन्होंने 2 माह पाबंदी लगा दी है। पॉलिटिकल कमेटी में किसी भी जगह पर धरने की बात ही नहीं हुई, ना बैठने की बात हुई है। और अली अमीन साहब ने आके वजाहत कर दीजिए कि खान साहब ने मुझे नहीं कहा था। हाँ, व्हाट आई बिलीव, देखें हीरो मैं क्यों कह रहा हूँ अली अमीन को, सर आप डे फर्स्ट से उसकी कुर्बानी चेक करें और आप आज के दिन तक, अगर अली अमीन मिला हुआ है तो हुकूमत को क्या तकलीफ़ है? क्यों ताने मार मार के, क्यों खाम खा के मरासी बने हुए हैं, जुगतबाज बने हुए हैं? तकलीफ नहीं खत्म हो रही अली अमीन की। अच्छा, ये अली अमीन सर 22 घंटे, देखे मैं आपको बताऊंगा, जो 26 नवंबर से उनका अपनी रैली के बजाय अलहदा से आना है, ये वो पॉइंट है जो हजम नहीं होता, जिसकी वजह से ये सवाल उठता है, क्या अली अमीन गंडापुर ये जो अलहदा से आए हैं, क्या उनको लग रहा था कि अगर वो अपनी तमाम रैली के साथ आएंगे तो कोई शोडाउन हो जाएगा, कोई फड्डा हो जाएगा पाकिस्तान? फड्डा तो चल ही रहा था 36 घंटे से डी चौक के ऊपर। नहीं, उससे तो फौज आ गई थी ना, अब सिचुएशन चेंज हो गई थी। देखें, जाहिर है कि एक मामला मुख्तलिफ है ना, एक तरफ पुलिस और FC रेंजर्स और इनका मौजूद होना है, और फिर 245 आर्टिकल के तहत फौज की डिप्लॉयमेंट है टू सिक्योर द रेड जोन, वो रेड जोन आ रही। मैं नहीं समझता जी, अली अमीन एक तो 10-15 गाड़ियों के साथ नहीं आया, अली अमीन के साथ 35 से 40 गाड़ियों का कॉन्वॉय आया है। आप जब किसी भी कॉन्वॉय को मूव करते हैं, एक और चीज़ अंडरस्टैंड करें, अली अमीन के साथ जो गाड़ियां मूव की हैं, ये वो लोग थे बेसिकली जिन्होंने फ़ाइट किया है। पीछे हैवी व्हीकल्स थी, हमारी बसेस थी, मुख्तलिफ़ चीज़ें थी, उनके अंदर वैगनें फंसी हुई थी, गाड़ियाँ थी, एक इतना मैसिव कॉन्वॉय था। दूसरी चीज़, अली अमीन यहाँ पर आके, चूँकि 2 दिन से हमारे साथ इन कांटेक्ट नहीं था, बंदा भेजना पड़ता था, इतनी शेलिंग में जो ब्रूटैलिटी वहाँ पर की गई है, वो अगर आप देखें तो आपका मकसद, आप कहेंगे कि ये क्या हो रहा है एक सूबे के वज़ीर आला के साथ, उसके कॉन्वॉय के साथ। ठीक है, जिस तरीके से लोगों को मारा गया, वो 22 घंटे से ट्रक के ऊपर खड़ा हुआ, वो खुद रुकावटें हटा रहा है। मैं क्यों ना कहूँ कि अली अमीन ने कुर्बानी दी है, मैं क्यों ना कहूँ सर, मेरे पास कोई रीज़न नहीं है। उसमें सवाल उसकी वजह, मैं अब आप इसकी तरफ भी आ जाता हूँ। लाहौर भी नहीं पहुंचे सर, मैं आपको एक, उसकी वजह ये कि वो पिंडी भी नहीं पहुंचे। सर मैं आपको एक बात, ये तीसरा क्योंकि इवेंट था, इस वजह से लोगों ने ये सवाल, लेकिन इस मरतबा तो पहुंच गया ना। अब पहुंच गया तो पहुंचने के तरीकाकार पर एतराज़ है। इसका फैसला मेरा ख्याल है खान साहब को कर लेने दें। सही, अगर खान साहब जेल के अंदर से कह देंगे कि अली अमीन ने मेरे किसी ऑर्डर को वायलेट किया, चूंकि हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस खान साहब की आई